नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। सियासत में गिरावट, ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सियासत में सियासतदानों की भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लगातार उनके बिगड़े बोल भी आपके और हमारे सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ट्विटर पर पप्पू बता रहे हैं, तो कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खात्मे की बात कर रहे हैं। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के कृत्यों को किसी आतंकी से कम नहीं आंकते, तो किरोड़ीलाल मीणा पुलिस से बातचीत में बाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर भाषा के स्तर को गिरा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर भी प्रधानमंत्री मोदी के पिता के अपमान का आरोप लग चुका है। ऐसे में आज चर्चा सियासत की इसी गिरावट पर। मोदी को खत्म करने की बात करो, अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। कि किरोड़ीलाल जी जिस प्रकार का कृत्य करते हैं वो किसी आतंकित से कम नहीं होता। किस बाप से बात कर रहे हो क्या? तुम्हारे बाप से बात कर रहे हो क्या? और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में स्टूडियो से मौजूद हैं प्रतीक सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा शैलेंद्र दाबाई जो कि बीजेपी के नेता हैं, और इसके अलावा श्याम सुंदर शर्मा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रतीक सिंह जी से। प्रतीक जी, आपने सुना कि किस तरीके से शांति धारीवाल जो है वो राज्यसभा सांसद का जो कृत्य है उसको किसी आतंकी से कम नहीं आंकते हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो आपके प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करने की बात करते हैं। इससे पहले पवन खेड़ा के ऊपर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। तो आपको लगता नहीं है कि जो भाषा का स्तर है राजनीति के अंदर वो लगातार गिरता जा रहा है? देखिए, भाषा का जो स्तर है उसको गिराने की जो शुरुआत है वो तो माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। जब वो कहते हैं खूनी पंजा, जब वो कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब वो कहते हैं जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, तो ये प्रधानमंत्री जब इस देश का प्रधानमंत्री जब भाषा का स्तर गिराता है तो मुझे लगता है बाकी लोगों से इस तरीके का सवाल करना मुझे लगता है बेमानी हो जाता है। दूसरी बात, आप रंधावा जी के जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो वो एक सिंबॉलिक एक विरोध करना होता है, एक सांकेतिक विरोध होता है। जिस तरीके से हम जब देखते हैं कि लोकतंत्र में किसी का विरोध करने के लिए लोगों के पुतले, नेताओं के पुतले जलाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको जान से मार दो। तो खत्म करने का मतलब ये है कि राजनीतिक तौर पे खत्म करना पड़ेगा और कांग्रेस को वापस से सत्ता में आना होगा। जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और जिस तरीके से एक व्यक्ति को सारे के सारे टेंडर दिए जाते हैं सारी चीज़ों को खत्म करके, तो और उसकी जांच भी फिर जेपीसी से नहीं कराना चाहते, तो उस चीज के उन्होंने लिए बोला था कि उसका खात्मा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सांकेतिक एक तरीका है अपना विरोध दर्ज करने का, इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ठीक है, शैलेंद्र दाबाई जी, आपने सुना इन्होंने कई फहरिस्त गिना दी आपके नेताओं की तरफ से कि कैसे कैसे उन्होंने भाषा का स्तर गिराया। इसके अलावा यदि पिछले दिनों हम राजस्थान की बात करें तो वो भी आपके सामने उदाहरण सबके सामने है। राजस्थान के अंदर किरोड़ीलाल मीणा जब उन्हें पुलिस हिरासत में लेती है तो वो पुलिस से किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपने देखा। इसके अलावा यदि हम बात करें केंद्रीय कानून मंत्री की तो वो किस तरीके से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को, राहुल गांधी को लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल ट्विटर पर करते हैं वो भी आपके सामने है। तो आपको नहीं लगता कि भाषा का स्तर दोनों तरफ से लगातार गिरता जा रहा है? दीपक जी, देखिए, संविधान में भाषा की मर्यादा होती है। संविधान में असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इसकी आप शुरुआत देखेंगे कहां से हुई। मेरे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, आपकी ही सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी, जो शायद हिंदी भी पूरी तरह से नहीं बोल पाती थी, उन्होंने ही मौत के सौदागर कहकर इस की शुरुआत करी थी। और किस तरह से आप देखिए उसके बाद इनके जितने भी वरिष्ठ नेता हो कांग्रेस पार्टी के, चाहे प्रवक्ता हो, उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया और उसके बाद उनके क्या रिजल्ट्स रहे, जनता ने उनको कितना बड़ा तमाचा मारा, ये पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देखा। आपने देखा होगा पवन खेड़ा ने भी किस तरह से मजाकिया लहजे में प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी का मजाक उड़ाया, उसका आपने परिणाम देखा। किस तरह से आपने देखा होगा कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर वहां पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे और इनकी उत्तर पूर्वी भारत में इनकी कब्र खुद गई कांग्रेस पार्टी की। तो ये कांग्रेस पार्टी का तो रवैया रहा है कि इनके जो नेता हैं इनके बोलने में कभी भी ये संयमित नहीं रहे। और इन्होंने, आपने देखा किस तरह से जब गुजरात में कहा गया, इनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 100 सिर का रावण, तो उनका क्या हाल हुआ गुजरात में, पूरी कांग्रेस साफ हो गई। आप देखिए, इनके झंडा उठाने वाला नहीं बचा। किस तरह से
इनके राहुल गांधी शीर्ष नेता हैं जो चौकीदार चोर कहते थे, चाय वाला कहते थे। उसके बाद पूरी हिंदुस्तान की जनता ने राहुल गांधी के विचारों को नकार दिया। जो व्यक्ति देश का नहीं हो सका वो बाहर जाके बाहरी ताकतों से सहायता मांगता है, यूरोप में जाके कहता है कि ब्रिटेन और अमेरिका को भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। जो इनके कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पाकिस्तान से सहयोग मांगते हैं। तो ये कांग्रेस जो है ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, और जब भी कोई बौखलाहट आती है कांग्रेस पार्टी में तो ये तुरंत अपने जो इनके गॉडफादर हैं, ब्रिटेन रहा हो चाहे पाकिस्तान से इनके संबंध रहे हो, वहां जाकर ये प्रेशर लेते हैं और सहायता मांगने का काम करते हैं। चाहे चीन से इनके संबंध रहे हो, क्योंकि चीन से इनका डोनेशन आया तो ये चीन के पास भी जाकर कहते हैं कि भारत से मैं लोकतंत्र नहीं बचाया, हमारी सुरक्षा कीजिए। तो ये किस तरह की मेंटलिटी के लोग हैं आपने देखा होगा, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है आप देखिए। हिंदुस्तान की जनता ने जब जब भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि एक संत आदमी है, जो कि 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहे हैं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है सिर्फ भारत को किस तरह से सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है विश्व में। आज आपने देखा होगा और वो विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं, और अगर लोकप्रियता में भी देखा जाए तो विश्व में 74% उनकी रेटिंग, और राहुल गांधी जी 5% रेटिंग पर। ये क्या तुलना करेंगे। और आप जो बता रहे हो पप्पू वगैरह की जो उपमा दी जाती है, राहुल गांधी जी के कृत्य हैं जो अच्छा था। आप किसी भी बच्चे से, किसी भी हिंदुस्तान के आदमी से पूछ लीजिए, राहुल गांधी जी के जो कृत्य हैं, उनकी भाषा है, उसके हिसाब से तो उनको जो उपनाम दिया जाता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई उनको हर्ज होना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है, और उससे कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया। अब देखिए आप सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने भी कह दिया कि मोदी जी को खत्म कर दो। अरे भाई, आप खत्म करने तक की बात पर आ गए। अरे आपको लड़ना है, आप वैचारिक लड़ाई लड़ो। आपको लड़ना है, आप मुद्दों पे, सड़कों पे लड़ो। आपको बहस करनी है, आप संसद में बहस करो। आप तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में जाके बोलते हो साहब हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। जब यहां से क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, कोई माइक बंद नहीं था, सारी पोल खुल जाती। तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान पर, सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान पर अभी प्रतीक जी ने सफाई भी दी है। प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये जो ब्रिटिश की बात कर रहे थे, बाहर जाकर के चाइना की बात कर रहे थे, तो आप सुन लीजिए ये क्या बोलते थे चाइना में। कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी चाइना में जाके दे रहे थे कि क्या पाप हुआ था जो हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, और ये बात कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे, राजनीति छोड़ दीजिएगा नहीं तो, और अभी सुना दूंगा मैं स्टेटमेंट। अगर राहुल गांधी जी ने उनसे मदद मांगी, जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये हमारा इंटरनल मामला है, हम इसको सुलझा लेंगे, और अगर आपको नहीं है तो मैं अभी वीडियो दिखा देता हूं आपके टीवी पे। अगर ये चलिए आ जाइए। राहुल गांधी जी ने कहा था चलिए लोकतंत्र खतरे में है, चलिए ब्रिटेन से एक सेकंड हाँ, ये सुनाया था, आप मदद करिए हमारी। और इन्हीं के मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि मोदी सरकार से हमको बचाओ। अब सुनिए, तब्दील हो चुका है। वो दिस इज इट्स आवर प्रॉब्लम, राइट? इट्स एन इंटरनल प्रॉब्लम, इट्स एन इंडियन प्रॉब्लम, एंड द सॉल्यूशन इज गोइंग टू कम फ्रॉम इनसाइड, इट्स नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम आउटसाइड। देखा, सुन लिया आपने? आप पूरा सुनाओ ना। अरे आप पूरा सुनाओ। क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? आप उनका भाषण सुनाओ। उन्होंने क्या कहा है? हिंदुस्तान की बेइज्जती की है। अरे उन्होंने क्या? प्रधानमंत्री बेइज्जती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चाइना में जाके, दुश्मन देश में जाकर के आप इस तरीके की बातें कर रहे हो कि हिंदुस्तान में पैदा होकर के मुझे शर्म आती थी। ये प्रधानमंत्री चाइना में, दुश्मन देश में जाके बोलते हैं। बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान में? हमारे प्रधानमंत्री 10 साल रहे, मनमोहन सिंह कभी नहीं गए पाकिस्तान। बिना बताए बिरयानी खाने कौन गया था? प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान से उनका है, उनके रिश्ते हैं, और आईएसआई को किसने बुलाया यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? किसने बुलाया आईएसआई को? आईएसआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसने बुलाया? हिंदुस्तान में आईएसआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसने बुलवाया? इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। तो आप ये बात करते, सारा मान सम्मान प्रधानमंत्री ने गिराया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और पूरी भाजपा पप्पू है, इसीलिए इस तरीके कृत्य करती है। देखिए, दिखती है। बराक ओबामा की किताब है जिसमें कहा था मनमोहन सिंह जी घबरा गए 9/11 पे जांच करने की बात बता दीजिए, वो बता दीजिए। बराक ओबामा की किताब लाके दिखाइए, चैलेंज के साथ दिखा दीजिए। आप दोनों से मेरा निवेदन, श्याम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, अगर उनका रुख कर लेते हैं। आप दोनों की बात भी सुनी हमारे दर्शकों ने। श्याम सुंदर जी, आपने सुना लगातार दोनों तरफ से, चाहे से वो कांग्रेस हो चाहे से वो जो बीजेपी हो, दोनों के नेताओं के जो
भाषा का स्तर जो लगातार गिर रहा है नेताओं के बयानों का, वो भी आपने देखा। इसके अलावा आपने ये भी सुना कि शुरुआत उन्होंने की थी, यानी कि खुद का दामन साफ है और दूसरे के ऊपर जो आरोप है वो यहाँ पर लगाए जाना। आप किस तरीके से इसे देखते हैं, शुरुआत किसने की होगी? दीपक जी, जिस प्रकार से राजनीति में जो शुचिता रहती थी, सम्मान रहता था, आदर रहता था, वो समाप्त होता जा रहा है। तो एक तरह से दुश्मनी जैसी स्थिति हो रही है। मैं तो ये देख रहा हूँ दोनों प्रवक्ता ही जिस तरह से अपनी शुचिता को यहाँ पे कायम नहीं रख पा रहे, दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। कम से कम आप तो अपने आप को सुधारो। हम क्योंकि जिस पे चर्चा करने आज बैठे हैं उस पे है कि हमारी शुचिता समाप्त हो रही है और आदर सम्मान जो होता था वो समाप्त हो रहा है। कि ये तरीका नहीं होता। आप विरोध करिए, विरोध करने की जगह विरोध करने की बात है, रखना चाहिए। अगर आप नरसिंह राव का टाइम देखे तो उन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी को वहां भेजा था देश के यूएनओ में, जो कि कोई नहीं भेज सकता प्रतिपक्ष के नेता को, लेकिन भेजा था। हमारा विश्वास था कि हमारा प्रतिपक्ष का नेता हमको वहां पर हमारे देश की बात रख के आएगा, रख के आए बड़े शान से। आज यहाँ स्थिति क्यों बिगड़ रही है, क्यों गलत हो रहा है? अब देखिए, रंधावा जी जिस प्रकार से आकर के शब्दों का उपयोग तो ठीक नहीं किया। आप अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए या कुछ भी कहें, कुछ भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पता था कि आप किस प्रकार से सार्वजनिक होगा, क्या होगा। वैसे देखिए, करोड़ जी भी आप हमेशा होते हैं, आज नहीं, पहली बार भी नहीं, बहुत सारी बार उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बातें हो रही है वो गलत है। नहीं कहना चाहिए कि तेरे बाप से बात कर रहा है क्या। वो पुलिस अधिकारी आपको कह रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ सर, आपको बताऊंगा कि क्या हमारे को दिशा निर्देश है। इस तरह की भाषा का एक पार्लियामेंट का मेंबर, जो कि कई बार मंत्री भी रहा है और विधायक भी रहा है, ऐसी स्थिति में उनको आपा क्यों खोने की जरूरत पड़ रही है? इसलिए आपा खो देने के बाद आप भाषा का संयमता नहीं बरतते। आप फिर कह रहे थे, आप देखिए, आपने सही बात कहा। आज विधानसभा में शांति धारीवाल किसी देखिए आदरणीय वो देखिए पार्लियामेंट का मेंबर है, आज राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उन्हें कह रहे हैं कि उनकी गतिविधि आतंकी से कम नहीं लगती। अब देखिए, इस प्रकार की चीजें को अगर आप लाके सामने खड़ा करोगे तो आप तो खुद संसदीय मंत्री हैं और बहुत वरिष्ठ हैं। आप कई बार मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी आप सांसद रहे, तो ऐसी स्थिति में आप शुचिता क्यों खो रहे हैं? क्या कारण है? देखिए, किसी के प्रति क्या सम्मान दिखाने के लिए आप वो सब चीजें, मान मर्यादा जो राजनीति कायम रहती थी, नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हमें शुचिता कायम रखनी चाहिए। हमको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, या तो ये जो लोग नेता हैं, जो बन रहे नेता, उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो बन चुके हैं उनको भी कहना चाहिए कि नहीं, इस प्रकार का उपयोग नहीं चाहिए। अब ये बार बार देखिए, शैलेंद्र जी कह रहे थे कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो, 4 बार सांसद रह चुका हो, उसको पप्पू की उपमा देकर के आपको फायदा राजनीतिक मिल सकता है, लेकिन आपको भी नहीं कहना चाहिए सब कुछ। क्यों कह रहे हो ऐसा? प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहते हो तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है। ये सारी बातें देखिए, नेताओं में जो कुछ कुंठाएं और गलत चीजें कहने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, उसको रोका जाना चाहिए। बल्कि आप तथ्यों के आधार पर आरोप प्रत्यारोप सब कुछ लगे, अपनी पार्टी की रीति नीति को कहिए ना, कौन मना करता है। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखा करके आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है, सत्ताधारी पार्टी के लोग अपनी तरीके से बदला भी लेना शुरू कर देते हैं। उनके खिलाफ बहुत सारी मुकदमे दर्ज करा करके उनको गिरफ्तार भी करा लेते हैं, फिर कोर्ट न्यायालय जाकर के कहता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें दिखती है। देखिए, मत करिए राजनीति में, आप अपने आपों को मत खोइए, अपनी गतिविधियों को इस तरह की मत बनाइए जिससे कि आप में कटुता बढ़े, दुश्मनी बढ़े। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये है शालीनता से आप अपने सांसद में आप शालीनता से बात कीजिएगा, विधानसभा में शालीनता रखिएगा, वो भाषा और सम्मान, पुराने लोगों की बातों को सुनिएगा। क्योंकि इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी पर तो कोई आरोप नहीं लगते कि वो गलत चीजें कहते थे, गलत बात करते थे, बड़ी मधुरता रहती थी, आपस में बातचीत होती थी। ये सिलसिला समाप्त हो गया। राजस्थान में भी ऐसे होता था, एक नेता दूसरा घर नेता के वार तिवार जाता था, आता था, बातचीत होती थी। अब वो सब चीजें समाप्त होती जा रही है। अब तो ये अपने राजनीतिक पार्टी के साथ हूं और अपने राजनीतिक पार्टी के लिए मैं कुछ भी कहूंगा उसको सब कुछ मानेंगे। इसलिए राजनीति में शुचिता और जो मान्यता और जो मान मर्यादा थी उसे कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। उसका दायित्व तो सबसे बड़ा होता है कि जो सदन का नेता बनता है या उनके वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उनको सबको अपने पार्टी के अंदर इस चीज की रीति नीति को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। प्रशिक्षण देने की जरूरत है, वो भी देना चाहिए, नहीं तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी इस देश से। चलिए, तो बिल्कुल हो रही भाषा के गिरावट की, और इसी को लेकर हमारे साथ में 3 खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं।
अब हम रुक करते हैं प्रतीक सिंह जी का। प्रतीक जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने श्याम जी की बातों को सुना होगा। उन्होंने कहा कि शुचिता जो है वो राजनीति में कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। पहले नेताओं के बीच में आपसी मतभेद हो सकते थे, लेकिन मनभेद जैसी स्थितियां नहीं थी। आपको लगता है कि जिस तरीके से भाषा का स्तर नेताओं का गिर रहा है, वो अपनी पार्टी में अपनी पैठ बनाने के लिए, अपना वजूद तलाशने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे जो दल है उनके नेताओं पर कीचड़ कहीं ना कहीं उछाला जाता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज़ादी के बाद से लेकर के और कांग्रेस पार्टी ने इस जो नई तरीके की राजनीति थी, क्योंकि विपक्ष को भी इज्जत देने वाली राजनीति थी, वो की है। और उसका प्रमाण था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के मेंबर नहीं होते हुए उनको नेहरू जी ने अपनी पहली सरकार में मंत्री बनाया। और उसी तरीके से आप भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो वो भी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनको भी मंत्री बनाया। और कांग्रेस पार्टी की एक लंबी परिपाटी रही है, चाहे से राजीव गांधी की आप बात करें, विदेश भेजा उनको उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनको बोला कि आप वहीं रुक करके अपना इलाज करा के आइएगा। अभी नरसिम्हा राव जी की बात बता रहे थे श्याम जी, तो और कांग्रेस पार्टी ने ये परिपाटी हमेशा से निभाई है। लेकिन जब से एक नई भाजपा का उदय हुआ है, जब मोदी जी के और अमित शाह के आने के बाद से, तो भाषा का स्तर मुझे लगता है कि लगातार गिर रहा है। मुझे नहीं लगता किसी की पत्नी को इस तरीके की बात बोलना कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या खूनी पंजा, ये नहीं बोलना चाहिए। फिर अगर इस तरीके के बयान सामने से आएंगे तो मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री अपनी भाषा पे संयम नहीं रख पा रहे, तो बाकी लोग नेताओं से इस तरीके की अपेक्षा करना बेमानी होगा। प्रधानमंत्री सबसे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। और उसके साथ अगर गरिमा जुड़ी हुई है तो प्रधानमंत्री को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। और हिंदुस्तान में नहीं, चाइना, ब्रिटेन, चाहे से आप टाइम स्क्वायर अमेरिका की बात कर लीजिए, हर जगह जाकर के टाइम स्क्वायर पे खड़े होके तो खूनी पंजा कर रहे थे वो, कि खूनी पंजा था। तो आप देखिए किस तरीके की भाषा देश में नहीं विदेश में भी जाके बोलते हैं। फिर अब इस तरीके की अगर भाषा बोलेंगे तो फिर मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें होती रहेगी राजनीति में, जो नहीं होनी चाहिए। तो भाषा का संयम सबको रखना चाहिए। दूसरी बात, श्याम जी की बात का दोबारा जवाब दे देता हूं। ये जो खत्म करना जो वर्ड उन्होंने बोला है, ये एक सांकेतिक विरोध होता है। जिस तरीके से हम रावण को हर साल जलाते हैं, जिस तरीके से हमें किसी नेता का अगर विरोध करना होता है तो उसके पुतले जलाए जाते हैं, चाहे बीजेपी वाले कांग्रेस वालों के जलाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों के भी जलाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको जलाना चाहते हैं नेताओं को, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको जान से मारना चाहते हैं। ये एक सांकेतिक विरोध होता है और लोकतंत्र में इस तरीके का विरोध होता रहना चाहिए। प्रतीक जी, अभी थोड़ी देर पहले आप शैलेंद्र जी को सुन रहे थे। शैलेंद्र जी का कहना साफ तौर पर यह था कि शुरुआत जो वो कांग्रेस पार्टी ने की, चौकीदार चोर है, इस तरीके की बातें तो की थी, और इसके अलावा उससे पहले की दिन बात करें तो मौत के सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले आप अगर अपने पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो सबसे पहला बयान जो 2007 या 2008 के आसपास आया था, वो तो कांग्रेस की विधवा आया था। कांग्रेस की बुढ़िया पार्टी है, कांग्रेस 125 साल पुरानी हो गई। उसके बाद में 2012-13 के अंदर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आया। तो आप बताइए ना कि कितना स्तर प्रधानमंत्री ने लगातार, जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी गिराया और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लगातार गिरे चुके। ये चौकीदार चौर है वाली बात तो राफेल में इन्वेस्टिगेशन कराई नहीं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये कि हमको सरकार ने बिल्कुल इसके अंदर साथ ही नहीं दिया इसकी इन्वेस्टिगेशन का। जेपीसी कराइए, राफेल की भी करा लीजिए और अडानी की भी करा लीजिए। और अडानी मामले में जेपीसी की क्या जरूरत, क्यों नहीं कर रहे जेपीसी? हमने जब 2G का इन्होंने मामला उठाया, जेपीसी गठित करी और जेपीसी में निकल के आया कि कुछ नहीं हुआ। कोलगेट का इन्होंने मामला उठाया, एकमात्र व्यक्ति अभी तक जेल में गया है जो इन्हीं का, जो कोयला मंत्री था। कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति जेल में नहीं गया, बीजेपी का ही व्यक्ति उस कोलगेट के मामले में जेल में गया। तो आप जेपीसी कराइए, जेपीसी से जांच कराइए, हर चीज का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन आप इस तरीके की भाषा करेंगे। किरण रिजिजू ने जो ट्वीट लिखा है उनकी बात बताए तो दोनों ट्वीट पढ़े मेरे पास। 1 साल पहले भी वही फोटो ट्वीट कर दी, 1 साल बाद भी वही फोटो ट्वीट कर रहे हैं। दुनिया को मूर्ख समझते हैं वो, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो इस तरीके के ट्वीट कर रहा है। ठीक है, शैलेंद्र जी। हाँ, देखिए, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता किस तरह से अपनी संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, संयमित नहीं रह पा रहे हैं, असंयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। श्याम जी के इतना कहने के बाद भी सुचिता कहाँ रहेगी मुझे नहीं पता। और मैं उनकी याददाश्त को दुरुस्त कर देना चाहता हूं। गोधरा कांड हुआ, उसके बाद ही सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा था, तो शुरुआत कहां से हुई? और जहां तक करप्शन की बात करते हैं, तो अगर हिंदुस्तान में सबसे पहला करप्शन चार्ज प्रधानमंत्री पे लगा था तो वो इनके राजीव गांधी जी पे लगा था, बोफोर्स कांड का। और आप बात करते हो सुचिता की, आपने किस तरह के उनको नीच, औकात, कॉकरोच, क्या क्या कहानी का। और आपने अभी लेटेस्ट ये कहा कि मोदी मर जा, जिसको मोदी जी ने सहर्ष स्वीकार किया कि हिंदुस्तान की जनता कह रही है मोदी जी मत मर, मोदी जी मत जा, मरो मत जा, आपको विकास करना है। अगर मैं आपको बताऊं 2014 के बाद का भारत और 2014 के से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, आप देखिए हर
तरह से 8-9 सालों में जो तरक्की हुई है, किसी भी पॉइंट में मैं चैलेंज देता हूं मेरे कांग्रेस प्रवक्ता को, किसी भी इशू पे डिबेट करा लो आप, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे करा लो, चाहे शिक्षा मॉडल पर करा लो, चाहे सुनो सिलेंडर मिल रहा है, ये विकास पेट्रोल 70 रुपए मिलता था, 110 रुपए में मिल रहा है। मर्यादा मत खो, मर्यादा मत खो। एम्स की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों में बात है जहां पे नींव भी नहीं रखी गई, डिबेट की मर्यादा रखें, सुनने का बीच में आप ही ने बोलना शुरू किया था, सुनने की औकात आप रखो, सुनने की औकात आप रखो। जब ये मूर्ख कर रहे हैं, सुनने की औकात रखे। मूर्खों जैसी बात करो, आप मूर्ख कहेंगे हम। हाँ सुनो, अब आप सुनो, 2014 से पहले एम्स कितने थे? 7। ये 7 एम्स 65 साल में बने और उसके बाद 8-9 साल में हमने 8 एम्स बना दिए, मेडिकल कॉलेज दुगने कर दिए, यूनिवर्सिटीज हमने दुगनी कर दिया। आप देखिए रक्षा बजट 6 गुना बढ़ा दिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 64,000 करोड़ का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च शुरू किया, जिसको बढ़ाकर हमने लाखों करोड़ कर दिया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने देखा होगा 10% बढ़ गया। रेलवे, मैं रेलवेज की बात करता हूं, रोडवेज की बात करता हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग 91,000 किलोमीटर थे 2014 से पहले, आज 1,61,000 करोड़ हो गए। हम 10 साल में, जो आपने 65 साल की उपलब्धि है ना कांग्रेस की, 58 साल की उपलब्धि, हम 10 साल में बता देंगे कि हिंदुस्तान में विकास किसको कहते हैं। हमने वो सारे पार कर जाएंगे। हवाई अड्डे बना नहीं पाए थे, 74 हवाई अड्डे थे, आज हमने उनको दुगने कर दिए उन हवाई अड्डों को। तो ये क्या बात करते हैं विकास की, किसी भी फील्ड में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। तो कांग्रेस पार्टी का कल्चर रहा है, ये जाके बुराइयां करते हैं, जैसे इनके मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, पता नहीं कितने नाम हैं जिन्होंने जा जाके पाकिस्तान की दुआएं, पाकिस्तान से सपोर्ट मांगा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, किस तरह से देश को नीचा दिखाने का काम किया है। और जहां तक रही जो पप्पू की बात बोल रहे हैं, ये भारत की जनता ने उनको उपनाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। आप देखिए राहुल गांधी जी के जो कृत्य हुए, अरे सुनो तो सही, बोलो पप्पू वो है, पप्पू वो उनके लिए बोलो पप्पू है, सुनो सर, वो सुनो प्रतीक जी, पप्पू है, आपके नेता पप्पू हैं। अरे पार्लियामेंट में आपके नेता है, पार्लियामेंट में संबोधन से ही नहीं कर पाते, पार्लियामेंट में गड़बड़ियां करते हैं, जब भाषण देते हैं शब्दों का उनको समझ में नहीं आता, बोलना क्या है, बोल क्या जाते हैं, वो सारा मखौल उठता है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहां गलती आ गई? ये तो भारत की जनता देख रही है जो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। तो ये ना कहें जो उपाधि दी है वो भारत की जनता ने दी है, और भारत की जनता ने इनको आईना दिखा दिया। जब से राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष बने 2013 के बाद से दोनों लोकसभा चुनाव हार गई कांग्रेस, 60 विधानसभा चुनाव हुए, 50 विधानसभा चुनाव हार गई कांग्रेस। पूरे हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को साफ किया। कोई विजन नहीं, कोई इनका कोई डेवलपमेंट का विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। हम आर्थिक कैसे अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, इस पे कोई उन्होंने बात नहीं की वहां जाकर। आप बताइए, विदेशों में जाकर क्रिटिसाइज करते हैं भारत को। आप सकारात्मक रूप से करिए ना। देखिए विपक्ष में आलोचना करना बनता है, लेकिन आप आलोचना सकारात्मक करिए, आप अपना विजन रखिए। आप बताइए मैं भारत का डेवलपमेंट कैसे करूंगा, आप बताइए कि हम कहां कमजोर रह गए, क्यों नहीं हम रोड बना पाए, आप बताइए हम क्यों नहीं बॉर्डर पे शैलेंद्र जी, हम हमारी आखिरी दौर में आप यदि प्रतीक जी बहुत संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी करना चाहें तो, क्योंकि मेरे पास आखिर में मुझे श्याम जी के पास जाना और देखिए विकास की बात कर रहे थे, तो विकास जो एम्स की बात कर रहे थे, मदुरई में एक एम्स इन्होंने बोला था कि 95% काम हो गया। अगले दिन वहां पे जब एमपी साहब पहुंचे तो वहां तो नींव भी नहीं रखी गई थी और बोल रहे एम्स बन गया। क्या बताओ आप किस तरीके का झूठ बोल दिया। और दूसरा आप दूसरा स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, मैं स्टेटमेंट सुना, अमित शाह पप्पू की स्टेटमेंट सुन लो आप, अमित शाह पप्पू की। देखिए मेरा आप दोनों से निवेदन है, अमित शाह पप्पू की सुन लो आप, सुनिए मेरा आप दोनों से निवेदन, अमित शाह पप्पू क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। शैलेंद्र जी और प्रतीक जी, अमित शाह पप्पू क्या बोल रहे हैं? प्रतीक जी, 155 ग्राम इकोनॉमी सुनो आप क्या बोल रहे हैं? प्रतीक जी, मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोग कम से कम अपनी नहीं तो भाषा का इस्तेमाल मैंने नहीं शुरू किया था। अगर करोगे आप दोनों से हम बोलेंगे, ये आप हमारे नेता के लिए बोलोगे तो हम बोलेंगे, बोलेंगे मूर्खों महामूर्खों पूरी भाजपा भारत की जनता कह रही है, भारत की जनता ने आपको बता दिया। अरे आपको 55 साल तक पीटा है भारत की जनता ने, 55 साल तक पीटा है, हम तो शहर 55 साल तक पीटा है भारत की जनता ने आपको। हम तो कह रहे हैं वरिष्ठ नेता खूब गालियां बकी है, 55 साल तक पीटा है आपको, 55 साल तक तरक्की करेंगे, 55 साल पीटा है हिंदुस्तान की जनता ने, नकार दिया। ठीक है प्रतीक जी, 55 साल तक पीटा है भाजपा को, पता है कि नहीं पता आपको? प्रतीक जी और शैलेंद्र जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके अलावा श्याम सुंदर जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, लेकिन कुल मिलाकर जो सामने आया वो यही है कि भाषा का स्तर राजनीति में लगातार गिरता जा रहा है, शुचिता लगातार खत्म